और इसमें है कि आपकी जो है ताल्लुक, ऑल्दो आप मुस्लिम माशाल्लाह से, आपका पश्तून फैमिली से ताल्लुक है, लेकिन आपकी ये जो एल्बम है वर्ल्ड क्रिसमस, लव नोज नो बाउंड्रीज, ये आपने जो है बनाई और आपने वो गैप बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स का उसको थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश की थ्रू दिस एल्बम। मैं आपको स्टोरी बताऊं प्लीज प्लीज। स्टोरी ये है जी कि 2007 में किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द पोप जो उनसे वेटिकन के हैं, दे मेट एट द वेटिकन। ओके। और ताकि वो लोग ये करें कि जी पीस और हार्मनी बनाएं मुसलमानों और क्रिश्चियनिटी में। राइट। तो फिर क्या हुआ जी कि 138 मुसलमान क्लरिक्स जो थे मुफ्ती से सारी दुनिया से, वो सारे गए जी वेटिकन गए। ये ऐसा कभी 1400 साल में नहीं हुआ कि जो हमारे 138 मुसलमान सारे मत मौलाना और मुफ्ती हैं सारे मत की दुनिया के मुसलमान वर्ल्ड से जाएं पोप से मिलने की। और उन्होंने लेटर ऑफ पीस लिखा था क्रिश्चियनिटी के लिए मुसलमानों की तरफ से। तो ये था 2008 में। तो मुझे 2008 में दिसंबर में बोला गया, जो लोग काम करते हैं जो किंग के साथ भी और पोप के साथ भी और जो वगैरह जो से मुसलमान हैं, कि जी आप गाते हैं जी मगर आप पाकिस्तान से, मगर आपकी आवाज़ में एक्सेंट नहीं है सिंगिंग का, तो वेस्टर्न लोग जो उनसे भी हैं उनको भी नहीं पता कि आप पाकिस्तान से कहाँ के वो समझते हैं वो आप वहाँ के वेस्ट के ही हैं। तो आप क्यों नहीं इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों की रिस्पेक्ट के लिए आप एक क्रिसमस एल्बम बनाए जो किसी ने नहीं कभी बनाया, मतलब मुसलमान की वर्ल्ड ने किसी मुसलमान ने नहीं बनाया। यहूदियों ने बनाया है क्रिसमस एल्बम और दूसरे रिलीजन्स ने बनाया है क्रिसमस एल्बम, मगर मुसलमानों ने नहीं बनाया। तो ये अच्छी बात होगी क्योंकि ये एक होगा, एक स्टेप होगा जी प्यार का मुसलमानों का ईसाइयों के लिए। तो आप ये बनाए। तो फिर मैंने ये बनाया, मगर जो उनसे अमेरिका के बेस्ट जो उनसे अरेंजर हैं उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड, उनका नाम है चार्ल्स कलेलो। सो ही अरेंज दिस and help and produce all of this stuff with a big orchestra and big backup singers and the press, American press has given it great reviews. It's a great Christmas CD album, and it's a good thing because it's made for peace, you know. It's made for peace, and I think this December 2010 का जो है ये रिलीज हो चुकी है या अभी होनी है? ये मैं जो टूर में कर रहा हूँ ना जी, ये प्री रिलीज का टूर है और जो सारे मैं मुस्लिम वर्ल्ड पे और यूरोप से आ रहा हूँ यहाँ पे मैं हूँ। तो यहाँ की जो सारी जो न्यूज़ जैसे आपकी न्यूज़ है वो सब जाएगी वहाँ पे CNN पे, MSNBC में, फॉक्स पे जाएगी सितंबर अक्टूबर से। जब तो फिर मुझे वो पूछेंगे जी मुसलमानों ने क्या बोला था जो वेस्ट में भी रहते हैं और इसमें भी रहते हैं, तो मुझे फिर स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो बड़े खुले दिल से उन्होंने मुझे मिला और बहुत खुश हुए कि हम लोग अच्छा काम करें पीस का, क्योंकि आजकल पाकिस्तान का नाम पता नहीं किस तरह वो मतलब कि बेसिकली बहुत बुरे उसमें लिया जाता है कि यहाँ पे हर कोई ऐसे कहता है कि यहाँ पे ओह गॉड हाउ कैन यू लिव देयर बिकॉज देयर इज अ वॉर जोन एंड यू नो पीपल गेट द रॉन्ग इंप्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स ग्रेट कि आप सॉरी इसमें अच्छी बात ये कि सारे जो मुसलमान जो मैं अमेरिका में मिला हूँ, जो सीरिया के भी हैं, ईरान के भी हैं, मोरक्को के, इजिप्ट के हैं, अरेबिया के हैं, वो बड़े खुश हैं मुझसे कि मैंने एक क्रिसमस गाना गाया है। और वो काफ़ी उन लोगों की दुकानें भी हैं, वो चाहते हैं कि मेरा पोस्टर भी रखें और मेरे क्रिसमस गाने स्टार्ट करें अक्टूबर से, ताकि अपने अमेरिकन कस्टमर्स को बताएं कि जी हमारे भी लोग हैं जो आपकी इज्जत के लिए हमने भी क्रिसमस गाया, ताकि वो लोग तंग ना करें वहाँ के वेस्ट के लोग बेचारे मुसलमानों को कि भी आप पता नहीं कब उनको कब ब्लो अप करेंगे, क्या करेंगे आप। तो इसलिए वो सॉफ्ट साइड के लिए किया। नहीं, दैट्स ग्रेट दैट यू डन अ ग्रेट। ओके, मेरे अंदाजे में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहती हूँ मुश्किल काम नामुमकिन नहीं होता। आपने कोशिश की है एंड यू डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर इट एंड कांग्रेचुलेशंस, ब्रावो आपके लिए मेरी तरफ से। एंड ऑन दिस नोट वील टेक अ क्विक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शॉन साहब से बात करनी थी। हाँ प्लीज करें, आप ये आपकी बात सुन रहे हैं और आप इनसे सवाल करें प्लीज। जी जी शॉन साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम वालेकुम। शॉन साहब, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने इस जो म्यूजिक के थ्रू अमन का पैगाम लेके चल रहे दुनिया भर में, आप इसमें किस हद तक कामयाब हो गए? जी मैं आपको ये बताता हूँ जी कि मुझसे अमेरिका में भी और वेस्ट में भी जब मैं अब टूर में आ रहा हूँ जी, मेरे साथ हिंदू लोग भी खुश थे, यहूदी लोग भी खुश थे, बुद्धिस्ट लोग भी खुश हैं, सब कोई खुश हैं कि बोलते हैं कि जी अगर आप देखा जाए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को हम देखें नंबर्स कितने हैं, तो वो तो आधी दुनिया इंसानियत की तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान है ना जी। तो बड़े खुश हैं कि ये एक बड़ा मैसेज पीस का है
और ये अच्छी बात है कि ये बड़ी मतलब कि खुले दिल से लोग मिले हैं और मैं बड़ा खुश हूँ, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत खुश हुए हैं लोग इस बात से जी। अभी मेरी ट्रिप थी यहाँ पे जी 1 हफ्ते की, और अब मेरे कोई 3-3.5 हफ्ते से ज़्यादा में हो गया हूँ मेरे। थैंक यू मिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू अली रज़ा। अच्छा, दैट मीन्स यू एक्सटेंडेड ट्रिप पे हैं आप? यस जी, यस। गाने का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं होता हाँ, आप? जी, अच्छा, ओके। सो अब इधर से आपका किधर जाए, किस मुल्क में आप जा रहे हैं? जी अभी मैंने अभी तक तो लाहौर में जाना है। हाँ। वहाँ पे कोई प्रोग्राम करने हैं टीवी के, फिर इस्लामाबाद में करने हैं जी, और फिर मैंने जाना है वहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं, उन्होंने भी बोला है जी कि जी आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, तो उधर भी मुझे जाना है। वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यूज करने, न्यू दिल्ली जाना है, और फिर आगरा भी चले जाऊंगा ताजमहल के पास। अच्छा, ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये किस मुल्क पे जाके खत्म होगा टूर आपका? जी ये खत्म होगा जी, ये न्यू दिल्ली आगरा में इंडिया में खत्म होगा, फिर वहाँ से फिर वापस जाऊंगा। तो कहते हैं ना हैंड्स फुल हैं इस वक्त आपके, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेक्टिक टूर है। बट बात आगे आपसे करने से पहले नाज़रीन, एक छोटा सा क्लिप है जो कि 2005 का जो अर्थक्वेक हुआ था उसके ऊपर जो एक 2.5-3 मिनट का क्लिप है, वो ज़रूर देखना है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो समथिंग, कहते हैं बड़ी अच्छी बात। बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए कि आप वहाँ से आए, तो अमेजिंग। चल के वो देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। This episode of People Helping People brings to light the fact that there is no limit to what can be accomplished when people work together towards a common goal. Our journey starts in the northwest frontier province of the Indo-subcontinent in Pakistan and Kashmir, where an earthquake has taken place of such magnitude that there has been a horrendous loss of life and displacement of over 2 million people. This episode of People Helping People shows us that countries and regions no longer live in isolated societies, but function in a global arena. We interviewed people from all walks of life, from the common man, relief workers, to high governmental and non-governmental officials. We came away with the realization that in the hour of need, the response to one of the most destructive earthquakes in human memory was an unprecedented outpouring of support, both public and private, for its victims. It was as if one huge family had been struck, one large Earth family, who have collectively shown us by their actions that the real human journey of all of us on planet Earth is the journey of love, compassion, and understanding. और वाकई ये इतना डिप्रेसिंग था दौर पूरा, आज तक नहीं भूल सके, और कमेंडेबल आपने काम किया। और ये आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके बाद आप ये स्टेज लेके गए थे। जी। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी, जी, क्या है उनका रिएक्शन? मतलब इट्स वेरी, मतलब ये एक्चुअली जो सी क्लिप, इस क्लिप ने बहुत ऐसा किया कि इसकी जो सी जो उसमें बात मैंने की, जैसे व्हाट आई सेड इन दैट, वो बड़े लोगों को लगी वेस्ट में कि आफ्टर ऑल कि हम लोग एक ही ह्यूमन फैमिली हैं और हम एक दूसरे की हमको हेल्प करनी चाहिए। सही। और मगर मैं आपसे ये बात बताता हूँ कि मुझे एक बात से बड़ी खुशी ये हुई थी जब मैं यहाँ पे आया था 2005 में, कि वहाँ पे सारे वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कराची के और हैदराबाद के और सक्कर के और हर जगह फैसलाबाद के सारे लोग पहुंचे हुए थे, गरीब लोग भी पहुंचे हुए थे यहाँ गांव छोड़ के, ताकि अपने बहन भाइयों की मदद करें वहाँ पे। वो मुझे वेस्टर्न लोग बोले थे कि जी ये हम हर जगह पे गए हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं, सुनामीज हुई हैं, ये हुआ वो है, मगर ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों ने बड़ी मदद की, जिनसे नॉर्मल जिनसे लोग होते हैं उन्होंने बहुत प्यार से और दिल से मदद की। तो that was very nice to hear that. No, absolutely. उस वक्त में तो हम लोग इतना कोई close हो गए थे, and everybody was really going out of their way to help out. जी। This is quite a sad, वैसे. Yes, it was so sad. It's really sad. It's great having you, Sean. And but for just 2 minutes we'll have to go on a quick short break. मेरे साथ Sean Ray मौजूद है, international recording artist होने के साथ-साथ humanity के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और इनसे inspiration मिलनी, मैं कहूँगी कि अगर कोई आंखें बंद करके भी सोचे तो उसको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इतनी सारी डिफरेंट चीज़ों के साथ साथ भी दुनिया को एक करने यानी वननेस पे सोचते हैं। सो मैं जब तक इनसे बात करती हूँ, आप क्विक सा ब्रेक लें और कहीं मत जाएं, बिकॉज अभी शो बाकी है।